गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। आज हम नाइन्थ मैथ में फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन पहले हो चुका था, सेकंड देखिए। ये कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जैसे फर्स्ट पार्ट है ये इक्वेशन है आपके पास 2 + x स्क्वायर + x। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए क्या है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाली स्टेटमेंट का है, ये रही एक्स स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक, इसके आगे किसकी गुणा हो रही है, एक्स स्क्वायर के साथ किसकी गुणा है, ये देखो। अब एक्स स्क्वायर से आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ गया तो इसका मतलब अगली टर्म तो दूसरी टर्म आ गई। ये एक टर्म है, ये अलग अलग 3 टर्म है इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ किसकी मल्टीप्लाई है, किसी की भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ में। मान लिया यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर के साथ फिर तो 2 की मल्टीप्लाई होती, लेकिन अब अकेला एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं है, किसी की भी जहाँ मल्टीप्लाई नहीं होती वहाँ 1 की मल्टीप्लाई तो होती है। यदि एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिख दोगे, 1 × एक्स स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है भाई, ठीक है। तो यहाँ मतलब प्लस में हो तो प्लस का 1 है, माइनस हो तो माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस की वैल्यू है आगे इसके और कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे इसका। यदि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें 1 × एक्स स्क्वायर + x। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा किसकी है, 1 की। तो इसमें यहाँ पे लिखोगे हैंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, हैंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे बताना है प्रत्येक पार्ट में। सेकंड पार्ट है जैसे इसका 2 - x स्क्वायर + x³। हमें किसका देखना है, ना तो x का देखना ना किसी और का, सिर्फ एक्स स्क्वायर का देखना है, क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर कहता है ये इक्वेशन। इसमें देखो 3 टर्म है, इसमें भी एक ये और एक ये। आपको देखना है एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ये है, इसका नहीं देखना थर्ड का, ठीक है। एक्स स्क्वायर का है ये तो एक्स स्क्वायर के साथ में देखो किसकी मल्टीप्लाई, किसी की भी नहीं है ना। आगे माइनस है तो इसका मतलब -1 की तो मल्टीप्लाई है ही ना इसके साथ में। यदि आगे नेगेटिव सिंबल हो तो -1 लिखना है, पॉजिटिव सिंबल हो तो +1 लिखना है, ठीक है। यदि हम इस इक्वेशन को यूँ लिख दें माइनस में 1 × एक्स स्क्वायर + x³, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसमें अब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन हो गया, -1। तो यहाँ पे लिखोगे हैंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 भाई, ये बताना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है जैसे इसका, ये है भाई π/2 × एक्स स्क्वायर + x। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में किसकी मल्टीप्लाई है, π/2 की। तो या तो इसका कोफिशिएंट π/2 लिख दो आप, या मैथमेटिकल लिखना है तो 1/2 भी लिख सकते हो, कोई भी आंसर दे दो दोनों में से, ठीक है। आपको यही देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल कौन है, π/2, तो ये इसका आंसर है भाई, ठीक है। बस ये लाइन लिख देना इसको ढंग से, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए √2 × x - 1। इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है भाई, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ही नहीं है। यदि एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन होगा, कुछ भी नहीं। तो इसको यदि हम यूँ लिखना चाहें, एक्स स्क्वायर मान लिया इसमें दिखाना चाहें, सॉरी -1 है ये इसको बाद में लिख देंगे, माइनस में 0 × एक्स स्क्वायर -1। इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं ना, 0 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ये इक्वेशन और ऊपर वाली सेम है, ठीक है। तो जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया भाई, 0, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसे कोफिशिएंट बता दोगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। थर्ड देखिए भाई, ये थर्ड है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। एक तो बाइनोमियल, बाई होता है 2, नोमियल मतलब जो द्विघात होती है, या द्वि बहुपद बोल सकते हैं इसको, या तो आप बहुपद बोल दो या इसको द्विपद बोल सकते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, द्विपद। क्या होता है, द्विपद, जिसके अंदर 2 पद होते हैं, ठीक है, 2 वैल्यू होती हैं। जैसे इसके अंदर एक ये और एक ये 2 पद हैं, ठीक है। ऑफ डिग्री होती है पावर भाई, डिग्री क्या होती है, पावर, उसकी पावर जो भी आप इक्वेशन लिखोगे उसकी पावर 35 होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल तो वो देना है,
दूसरा देना है एक मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, ये तो था बाई का मतलब दो द्विपद में, मोनो का मतलब होता है एक सिंगल, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एक पदी समीकरण। ये द्विपदी समीकरण है, ये एक पदी समीकरण है, ठीक है। मोनोमियल एक सिंगल टर्म होनी चाहिए ऑफ डिग्री 100 जिसकी पावर कितनी हो 100 हो, द्विपद हो जिसकी पावर 35 हो, एक पद वाला हो जिसकी 100 पावर हो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दो एक एक दोनों के। तो सबसे पहले बाइनोमियल का देखेंगे, लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये एग्जाम्पल है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। तो बाइनोमियल के लिए दो टर्म कंडीशन होनी चाहिए भाई। एक तो यदि ये बाइनोमियल है तो इसका मतलब क्या होगी, इसमें टू टर्म होंगी। क्या होंगी, टू टर्म होंगी। बाइनोमियल है तो दो टर्म होंगी इसमें। दूसरी बात, डिग्री 35 है तो उसकी पावर क्या होगी, पावर या पावर लिख दो या हाईएस्ट पावर लिख दो या हाईएस्ट डिग्री लिख दो। हाईएस्ट डिग्री, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई, 35 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल देखो, दो टर्म वाला कोई भी दे दो, जैसे x की 35 प्लस में x की 15 या कुछ भी, मतलब हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए पूरी इक्वेशन में। अब ये इक्वेशन होगी एक ये और एक ये, दो पद होगी ना, इसमें द्विपद होगी, बाइनोमियल होगी ये। तो दूसरी बात, हाईएस्ट पावर इसमें x की 15 है और 35 है। हाईएस्ट कौन है इसमें, बड़ी पावर किसकी है, 35 की। तो 35 ही बड़ी पावर चाहिए थी अपने को। तो एक 35x की जरूर लिखनी है, दूसरा आप x की कितनी वैल्यू लिख दो इससे 35 से छोटी, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 2x² लिख दो, 4, 5, 6 कुछ भी लिखते जाओ। x की पावर बड़े से बड़ी होनी चाहिए और पद दो होने चाहिए, बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट का भाई 35 डिग्री वाले का। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 भाई, जिसकी 100 डिग्री है मोनोमियल। अब मोनोमियल है तो इसकी दो कंडीशन होगी, एक तो इसमें वन टर्म होगी। कितनी टर्म होगी, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है एक सिंगल टर्म, मोनोमियल एक टर्म। सेकंड होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री भाई, हाईएस्ट डिग्री इसमें 100 है तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ऐसा एग्जांपल दे दो, एक ही टर्म हो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर कितनी हो 100, x की 100 होगी, बस ये आंसर आ गया। चाहे 2x की 100 लिख लो, 5x की 100, 10x की 100, कुछ भी दे दो, बस और कोई दूसरा अक्षर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगल टर्म होनी चाहिए और उसकी पावर 100, x की पावर 100 जरूर होनी चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लगा दो या सिंगल छोड़ दो, कैसे भी कर दो, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे भाई। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, आप कर लोगे आसानी से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे भाई, ठीक है। चैनल जरूर शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।